राम राम किसान भाइयों, आज आपको दिखाएंगे गुरबाज कंपनी का डिजिटल इनलाइन स्विफ्ट 1900 बेलर मशीन जो कि जापान टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके नाम से, स्विफ्ट 1900। स्विफ्ट का मतलब होता है सबसे तेज, और 1900 का मतलब अगर हम करें तो इसकी जो है चौड़ाई जो 1900 mm देखने को आपको बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन इसमें गुण बहुत बड़े बड़े हैं। और जैसा कि कंपनी का नाम से ही आपको पता चलेगा गुरबाज का है, तो इसमें क्वालिटी और गुणवत्ता कूट कूट कर भरी हुई मिलती है भाई आपको। मतलब फीचर प्लस प्लस होते हैं हर चीज में, सुपर सीडर हो, इनका बेलर मशीन हो। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही, जहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं ना वहीं से मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और बहुत सारी जो बेलर मशीन मार्केट में बिक रहे हैं वो आपने देखे होंगे, उनको जोड़ने के लिए अलग से अटैचमेंट बनानी पड़ती है, और वो ट्रैक्टर के पीछे सीधा नहीं चलेगा भाई, वो एक साइड में होकर चलता है। और ये इन लाइन वाल बीच में डालेगा, इसके जितनी भी गांठें बनेगी वो एक साइड में चलता है, ट्रैक्टर से बाहर होकर चलता है। इसके अंदर अटैचमेंट देखो अब कितनी बढ़िया बनाई गई है। बस ट्रैक्टर को लिफ्ट में जोड़ो, पीटीओ डाल लो, बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा आपके ट्रैक्टर के पीछे जैसे आप स्टार रिपर चलाते हो। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसके पीटीओ पे भाई देखो, ये कवर हटा के दिखाता हूं मैं आपको। इसके अंदर दे दी क्लच प्लेट, जो कि आज तक आपने किसी भी बेलर में नहीं देखने को मिलेगी। इसका फायदा बताता हूँ, गलती से ड्राइवर से उल्टा गियर लग जाए, बैक गियर लग जाए, या फिर जैसे भी खेत है, खेत में कई बार गया पराली वराली में भाई ईंट वीट पड़ी पा जाती मिल जाती है, या तार वार होता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई गलत चीज अगर आपके बेलर में जाती है और वो जाम होता है तो आपका नुकसान नहीं होगा भैया, ये यहाँ से फ्री घूमने लग जाएगा। उसके बावजूद भी इसके अंदर एक सेफ्टी बोल्ट दिया गया है। सेफ्टी बोल्ट का काम ही होता है जब भी आपके इसके अंदर कुछ फंसता है, कुछ मतलब बाहर से कोई भी चीज आगे इसमें फंस जाएगी, इस पर लोड पड़ेगा तो नुकसान नहीं करेगा एक पैसे का भी। इसके सेफ्टी बोल्ट पे दबाव आएगा, सेफ्टी बोल्ट की यहाँ से फ्री हो जाएगा, जिससे आपके बेलर मशीन में कोई नुकसान नहीं होगा। और इसको कवर करने के लिए भी देखो कवर दिया है कितना अच्छा कंपनी ने, बस इसको ऐसे डाल लो और इसके अंदर लगा दो। इसका फायदा ये है कि मतलब जब आप इसके आसपास में आते हो, काम करते हो ना, तो भाई ना तो इसके अंदर धूल मिट्टी जाएगी, ना कोई बंदा इधर सामने आ जाता है चेक करने वास्ते या कुछ काम करने के वास्ते, तो इसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार की मतलब सेफ्टी फीचर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होगा। अब जैसे बात करते हैं स्टार्टिंग से, जब इसके अंदर पराली जानी शुरू होती है ना, तो आपने देखा होगा जैसे रिपर पे आप तूड़ी बनाते हो, ट्राली के पीछे किसी जमींदार ने लगाई होती बारीक जाली, किसी ने लगाई होती मोटी जाली। जिसकी रिपर पे बड़ी है मोटी जाली लगी होती है उसकी धूल निकल जाती है, तूड़ी साफ बनती है। और जिसकी रिपर पे जाली बारीक होती है तो उसमें तूड़ी में मिट्टी मिक्स हो जाती है, पशुओं को खाने में समस्या आती है। तो इसने वो भी समाधान कर दिया भाई, ताकि जो और बेलर है ना उनमें इस तरह का समाधान नहीं मिलेगा आपको। इसमें देखो जाली लगाई है, मजबूत भी और छोटे छोटे छेद भी। इसका कारण यह है कि जब आपकी पराली के अंदर मिट्टी मिक्स हो रही होती है ना और आपको बेलर में चली जाती है, तो उससे एक तो आपके बेलर का मेंटेनेंस बढ़ता है, ऊपर से धूल मिट्टी में आपका बेलर चौक होने के चांसेस होते हैं। और पशुओं के जो खाने के लिए हमने बेलर के द्वारा गट्ठा तैयार किया गया ना, गांठ तैयार की है पराली की, उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है, तो वो समस्या इसमें नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर देखो जाली देखो भाई कितनी बड़ी लगाई है, जितनी भी पराली इसके अंदर जाएगी मिट्टी छन के नीचे चली जाएगी और बिल्कुल आपके बेलर के अंदर से फ्रेश गांठ पीछे निकलेगी। और इसके अंदर देखो, अब बात करते हैं कि गांठ को बांधने के लिए हमने रस्सियों की जरूरत होती है। अब वो चीज देखो आप, ये वन टच में ऊपर उड़ जाएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ है। इसके अंदर आप देखोगे एक बार में 5 सुतली की जो गांठ आप यूज कर रहे हो, धागा जो यूज कर रहे हो, 5 इस साइड और 5 उस साइड, एक बार में 10 लगा दो। बार बार आपको गांठें सुतलियां बदलने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर आप इसको यहाँ अंदर कोई काम करना है ना आपने, तो देखो वन टच में इसको ऐसे खोल लो और इसको बाहर निकालो ऐसे, ये लो, ये एडजस्टेबल दे दिया, बाहर निकालो, काम किया, वापिस अंदर किया, और ये देखो यहाँ से लॉक लगा दिया। ठीक है भाई, बोलो हर सुविधा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि ट्रैक्टर पे बार बार बहुत सारे बंदे रखने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई तेल करेगा ग्रीस करेगा। आपने देखा होगा मशीनों में तेल ग्रीस की जो जरूरत पड़ती है भाई, कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन करी हो, रिपर हो, बेलर मशीन हो, भाई आपका सुपर सीडर हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो इम्प्लीमेंट्स, उसमें तेल ग्रीस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें वो समस्या खत्म कर दी कि आपके बार बार बंदेगी। यहाँ पे ना तो देखो यहाँ पे तेल आ रहा है, और तेल भी दिखाता हूँ मैं, आएगा कहाँ से भाई, चलो पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। के अंदर तेल ग्रीस करने के लिए ना बार बार बंदा भेजने की जरूरत नहीं कि बच जाओ हर घंटे में ग्रीस करो या पर डे ग्रीस करो। इसमें बंदे का काम ही खत्म कर दिया ग्रीस करने वाले का। इसके अंदर कंपनी ने लगा दिया डिजिटल ऑयल डिस्पेंसर,
जिसका काम है कि इसके अंदर एक बार ऑयल डालो और टाइम फिक्स कर दो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितने भी टाइम में आप इसके अंदर ऑयल, तेल वगैरह, ग्रीस वगैरह करना चाहते हो, उसके हिसाब से पर पॉइंट पे ऑटोमेटिक उतने ही टाइम पे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितना भी आपने टाइम किया है, हर पॉइंट पे अपने आप ऑटोमेटिक तेल जाएगा पाइपों के जरिए। ये देखो सारे इसमें ना पाइपें लगाई गई है और चैन साफ रहे, इसके अंदर से लुब्रिकेशन भी आएगा इसके ऊपर और चैन का धूल मिट्टी भी साफ करती रहेगी ब्रश। अब इसके साथ साथ देखो इसके अंदर जो पहला पॉइंट जो अपनी क्लच प्लेट के बाद पीटीओ से आता है, तो यही इसका ट्रांसमिशन गियर है इसका, यहीं पे जो सेफ्टी बोल्ट दे दिया ताकि किसी प्रकार की अगर कोई समस्या इसमें आती है, किसी कारणवश इसमें धूल मिट्टी या कुछ प्रणाली में कुछ पड़ा हो, ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह, और ये चौक हो जाए तो कुछ टूटेगा नहीं भैया आपका। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लो मेंटेनेंस मशीन है, तो ये सेफ्टी बोल्ट टूट जाएगा। अपना साफ करो मशीन को, सेफ्टी बोल्ट डालो, मशीन चालू। उसके बाद दिखाता हूँ भाई मैं आपको पीछे का इसका हिस्सा। चैन आपने देख ली, इतनी मोटी चैन आपको किसी भी, देखो कितनी मोटी चैन है भाई, इतनी मोटी चैन आपको किसी भी बेलर मशीन में नहीं मिलेगी। इससे इसकी मजबूती और इसकी कार्यक्षमता का पता लगता है। अब दिखाता हूँ भाई मैं आपको पीछे का सिस्टम। जब हमारा गट्ठा बन के पीछे बाहर निकलता है ना, तो उसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो गट्ठे के वेट का, भाई हमने भारी गट्ठा बनाना है या हल्का गट्ठा बनाना है, वो भी इसके अंदर आपको बार बार छेड़खानी की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखो यहाँ पे तो इसको गट्ठे को प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक जैक कंपनी ने इसमें लगा दिया, और इसका 2 मैनुअली और ऑटोमेटिक 2 तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। एक तो ये देखो दोनों साइड लगाए हैं, इसके हिसाब से आप इसको गट्ठे को ऊपर या कम या ज़्यादा कर सकते हो घुमा के। दोनों साइड इसमें स्प्रिंग और ये एडजस्टेबल लगे हैं, और उसके बावजूद दूसरा यहाँ पे लगा दिया, ये बटन देखो, इधर करोगे आप मतलब थोड़ा ऊपर हो जाएगा, भारी गट्ठा बनेगा, नीचे डाउन करोगे थोड़ा नीचे दबाएगा तो हल्का गट्ठा बनेगा। वो आपको कितने वजन का गट्ठा बनाना है उसके हिसाब से आप इसको मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों जगह से एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक, तो आपने समझ लिया, देख लिया। अब ये काम कैसे करेगा? बहुत सारे बेलर मशीनों में आपने देखा होगा कि उसके लिए ट्रैक्टर से ना पीछे हाइड्रोलिक पाइप लेके आनी पड़ती है, लेकिन गुरबाज का जो स्विफ्ट 1900 डिजिटल जापानीज टेक्नोलॉजी वाला बेलर मशीन है ना भाई, इसके अंदर आपको ट्रैक्टर से हाइड्रोलिक पाइप निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओनली केवल पीटीओ की कलेक्टिंग करनी है भाई, लिफ्ट में लगा के और पीटीओ सापर डाल दी है। इसके अंदर जो है ना यहीं पर हाइड्रोलिक टैंक बना दिया इसका ऑयल के लिए, और ये सारा मैनुअली ऑटोमेटिकली कम करेगा। आप इसको किसी भी ट्रैक्टर के पीछे जोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टरों में ना ये समस्या आती है जिसमें ना हाइड्रोलिक ऑयल मिक्स होने की समस्या रहती है, क्योंकि हर ट्रैक्टर के अंदर जो लुब्रिकेशन डलता है, ऑयल डलता है ट्रांसमिशन के अंदर, हाइड्रोलिक के अंदर, उसका गेज अलग अलग होता है। तो आपको इसका गेज में ऑयल मिक्स होने की समस्या नहीं है कि आप किसी भी ट्रैक्टर के पीछे चलाओ ना आपको हाइड्रोलिक पाइप लगानी, केवल पीटीओ डालो और चालू करो। अब दिखाते भाई आपको इसका दिल, ये गुरबाज का जापानीज टेक्नोलॉजी वाला स्विफ्ट 1900 मॉडल बेलर मशीन है ना, इनलाइन वाला, इसके अंदर कंपनी ने 2 दिल डाल दिए भाई, 2 दिल। तो भाई इसको हमने दिल तो बता दिया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है इसको बोलते हैं नोटर, डी सेफ नोटर। ये 2 नोटर यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली तेल ग्रीस टाइम के अकॉर्डिंग होता रहेगा। अब बात करते हैं इस मोटर की कि ये बना कहाँ से है। जो वर्ल्ड की नंबर 1 जर्मनी देश की कंपनी है ना, रेसिपी कंपनी का बना हुआ है, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी है नोटर बनाने वाली, और ये डी सेफ का नोटर है। मतलब इससे टॉप नोटर आपको किसी भी बेलर में नहीं मिलेगा। अब इस नोटर का काम बताता हूँ, नोटर काम क्या करता है इस बेलर मशीन के अंदर। जो हमारी गांठें बनती है ये ऑटोमेटिक बांधता रहेगा और बनाता रहेगा। अब बार बार इसके अंदर बंदा रखने की जरूरत नहीं कि तेल ग्रीस करना पड़े। इसका लो मेंटेनेंस करने के लिए इसके अंदर ये पाइपें लगाई गई है, जिसमें चलते चलते ऑटोमेटिक ग्रीस चलता रहेगा। ना तो 1 सेकंड के लिए भी आपको मशीन रोकनी है, ना तेल ग्रीस के लिए बार बार बंदा रखना है। अब इसकी लाइफ को और दोगुनी करने के लिए कंपनी ने इसके अंदर ब्लोअर लगा दिया भाई, ताकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी आएगी जिससे इसकी घिसाई होती है, तो धूल मिट्टी को ब्लोअर बाहर खींच देगा भाई। मतलब इतने सारे फीचर यार, मतलब वर्ल्ड का, मैं तो इस इंडिया का नहीं वर्ल्ड का टॉप बेलर बोलूँगा। अब ये देखो इधर की साइड से भाई 1 टच में इसको हम खोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैक लगा है। 5 गांठे इस साइड और 5 गांठे उस साइड, दोनों साइड 10 धागे गांठे आप इसके अंदर लगा सकते हो। बार बार आपको जो है ना गांठे लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। अब एक और अहम बात, कई बार किसान भाई देखता है मेरे खेत में कितने गट्ठे बन गए, या जिसने बेलर लगा रखा है उसको हिसाब करना होता है भाई मेरा बेलर कितने घंटे चल गया,
कितने एरिया में चलेगा, क्योंकि रेंट पे भी चलते ही हैं। तो कई बार किसान भाई क्या करते हैं, 6 बीघे का 5 बीघे बता देते हैं पैसे देने के चक्कर में और काम करने के चक्कर में। और कई बार क्या होता है, अभी 100 गांठें बनी है, 2-4 गांठ कोई उठा ले गया और पता लगता है इसमें यार 90 गांठें हैं, तो उसकी समस्या से भी छुटकारा मिल गया। तो इसमें कंपनी ने लगाया डिजिटल बेल काउंटर। इसके अंदर एक डिस्प्ले है, ट्रैक्टर पे बैठे बैठे बंदे को ये पता लग जाएगा हमारी मशीन सुबह से शाम तक कितने एरिया में चल चुकी है और प्रति एकड़ इसने कितनी गांठें बनाई है। और इतना ही नहीं भाई, आपने 10 दिन पहले या महीना पहले जब से आपकी मशीन चल रही है, इसके अंदर पूरा हिसाब किताब आपको बही में कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या कितना काम आपने कर लिया और कितने दिन से आपकी मशीन चल रही है। भाई आपने देखा होगा जितने भी बेलर मशीन है सब में बुश लगे हुए हैं। अब बुश का क्या, घिसता है तो उसका मेंटेनेंस बढ़ता है। इसमें वो भी समस्या खत्म कर दी कंपनी ने, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि जापानीज टेक्निक का वर्ल्ड का नंबर 1 इनलाइन बेलर मशीन है। तो इसके अंदर जितने भी बुश होते हैं ना भाई, कंपनी ने बुशों को खत्म करके इसके अंदर बेरिंग लगा दिए ताकि आपके ट्रैक्टर पे लोड कम पड़े, बेरिंग की वजह से हल्का घूमे, और दूसरा ऊपर से मेंटेनेंस कम हो। अब क्या बात करेंगे, कई बार जरूरत नहीं भाई किसान भाई को ये धान के खेत में चलाना हो, कई बार हमने इसके साथ में गन्ने के खेत में चलाना पड़ जाता है। गन्ने की पराली के हमें गन्ने की पत्ती के हमें बंडल बनाने होते हैं, तो उसमें किसानों को समस्या क्या आती है, क्योंकि उसमें ना खुड्डों पे लाइनों में गन्ना लगा हुआ होता है और मेड़ होती हैं, बड़ी बड़ी डोलियां होती हैं, तो एक टायर ऊंचे पे एक नीचे पे चला जाता है। तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इसके अंदर टायरों की एडजस्टमेंट दी है भाई। आप अपनी हिसाब से कितनी चौड़ाई पे टायर एडजस्ट करना चाहते हैं, टायरों की एडजस्टमेंट दी गई है, वो और किसी बेलर मशीन में आपको नहीं मिलेगी। और भाई दूसरा, मजबूत हैवी ड्यूटी हैवी रिम और BKT का टायर आपको इसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको गुरबाज कंपनी का जापानीज टेक्नोलॉजी वाला स्विफ्ट 1900 इनलाइन बेलर मशीन आपको पसंद आया है, तो डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, इसके प्राइस वगैरह के बारे में, और संपर्क कर सकते हैं गुरबाज कंपनी से। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। और अगर आपको ये बेलर मशीन पसंद आया है तो आप इसको दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इसे खरीद सके।